हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको हर्ट करने वाली पर्सन को क्या कर्मा मिलने वाला है आपको हर्ट करने का, या फिर इस समय पे वो अपनी लाइफ में क्या कर्मा फेस कर रहे हैं आपको तकलीफ पहुंचाने का। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके या उस पर्सन के हो सकते हैं जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 मई मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर पे नंबर 8 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं एनर्जीज को कि क्या कर्मा फेस कर रहे हैं वो पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में। सो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जीज में अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो ना अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते थे, सक्सेस चाहते थे, अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते थे। वो चाहते थे कि हर एक इंसान उनको फॉलो करे, हर एक इंसान उनकी बात को सुने, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत मेटलिस्टिक है, बहुत सेल्फिश, हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, हमेशा खुद को प्रायोरिटी में रखते हैं, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखना पसंद करते हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपनी लाइफ में इस वक्त अपनी ज़िंदगी में बहुत लोएस्ट फेज से गुजर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे पड़ाव से अपनी ज़िंदगी में गुजर रहे हैं जहाँ पर पे ना लोग इनको अभी वैल्यू नहीं करते। लोग इन्हें इनके असली रूप में देखते हैं, ना कि इनके उस फेक रूप में जो ये बना के रखते थे। ये लोगों के सामने खुद को बहुत बेहतरीन दिखाते थे, लोगों के सामने खुद को परफेक्ट दिखाते थे, और लोग इनकी बातों में भी आ जाया करते थे, मैनिपुलेट इजीली कर लेते थे लोगों का फ़ायदा उठा के ज़िंदगी में आगे बढ़े। लेकिन इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी ही चीज़ों में खुद स्टक हो गए हैं, अपनी ही लाइफ में खुद परेशान होने लगे हैं। अपनी उन चीज़ों के बारे में जब वो सोचते हैं, पीछे जब पास्ट में देखते हैं, अपनी गलतियों को जब रिकॉल करते हैं, तो इन्हें याद आता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें गलत की, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को हर्ट कर दिया। और अभी जब ये अपनी लाइफ में उस डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हैं तो इनको साथ देने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा, इनकी हेल्प करने वाला इनको कोई नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हर एक इंसान को इन्होंने तकलीफ़ पहुंचाई है अपनी ज़िंदगी में। ऐसा नज़र आ रहा है कि अपनी लाइफ के लोएस्ट फेज से तो गुजर ही रहे हैं, साथ में इनका जो नाम था सोसाइटी में, इनका जो फेम था सोसाइटी में, या फिर लोगों के बीच में जो इनकी पहचान थी, वो इस वक्त पे ख़तरे में नज़र आ रही है। या फिर कहूँ कि उन लोगों के बीच में इनकी इमेज इस वक्त पे ख़राब हो रही है। लोग अब इनको शक की निगाहों से देखने लगे हैं, लोग अब इनके ऊपर डाउट करने लगे हैं, लोग अब इनके ऊपर बिलीव नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, और इनकी बातों को सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों को पता है कि ये आधे से ज़्यादा बात तो झूठ बोलते हैं और सच ये कभी बोलते नहीं, ना ही ईमानदारी रखते हैं अपने रिश्तों में। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ तो फेस कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये अपनी लाइफ में अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से चीज़ों को सही किया जा सके, चीज़ों को वर्कआउट किया जा सके। लोगों के सामने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के रहते हैं, स्पेशली आपके सामने तो ये कभी शो नहीं करेंगे कि ये अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे हैं या इनकी लाइफ में कुछ परेशानी है। ये हमेशा सबके सामने यही शो करते हैं कि ये बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ज़िंदगी में कुछ भी ख़राब नहीं है। लेकिन अंदर से यहाँ पर ज़रूर उनको बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, एक फेकनेस इनके अंदर दिखाई दे रही है, एक झूठ इनके अंदर दिखाई दे रहा है, एक नकाब लगाकर ये हमेशा घूमते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये अब किसी पर भी बिलीव नहीं कर सकते, किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते, और कोई भी इंसान अभी इनका अपना नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर ना विश्वास की कमी आ गई, और ये विश्वास की कमी ये खुद लेकर आए हैं, क्योंकि इन्होंने ना लोगों के साथ अच्छा बन के, लोगों का विश्वास जीत कर उनका विश्वास तोड़ा है, उनका ट्रस्ट तोड़ा है, उनको धोखे दिए हैं। और अब जब ये अपनी लाइफ में एक सही इंसान को ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें वही पल याद आते हैं जो इन्होंने रिपीट किए थे, या फिर जो इन्होंने किया है वही चीज़ें ये अभी सोचते हैं, और इनको लगता है कि शायद इन्हीं की तरह सभी लोग चीट करेंगे। अभी रिसेंटली ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ भी है जहाँ पर पे इनके किसी अपने ने, किसी खास ने, जो कि इनके बहुत क्लोज था,
उन्होंने ना इनको धोखा दिया, या फिर कहूँ कि वो इनकी लाइफ से चले गए, जिसकी वजह से भी अब इन्हें ये लगने लगा है कि हर एक इंसान अभी एक ही जैसा है, ये किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर पाएंगे, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। हार्ट ब्रेकन दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि इनका दिल टूटा हुआ है, आजकल इनके बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ तो हैं, साथ में जो ये इमोशनली लॉस हुआ है ना इनको, उसकी वजह से काफ़ी परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा नज़र आ रहा है कि उस चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हैंडल अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे। जब भी पीछे मुड़कर देखते हैं उन यादों को जो इन्होंने जी थी अपनी ज़िंदगी में, या फिर वो हैप्पी मोमेंट्स, वो खुशी के पल, उनको जब बार बार सोचते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं। समझ नहीं पाते कि किस तरीके से चीज़ों को सही करें, समझ नहीं पाते कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करें। सामने देखते हैं तो इनको नज़र नहीं आता कि कहाँ जाएंगे, किस डायरेक्शन में जाएं कि इनको विक्ट्री रिसीव होगी, सब कुछ सही होगा, किस डायरेक्शन में जाके इनकी लाइफ में फिर से वो ग्रोथ इनको मिल पाएगी जो पहले थी। पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो इनको अपना टूटा हुआ महल नज़र आता है, या फिर कहूँ कि अपने टूटे हुए सपने नज़र आते हैं, जिनको ये छोड़कर बहुत आगे निकल गए। इनके वो सपने, वो ड्रीम्स जिसे ये पाना चाहते थे, लेकिन अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि वो ड्रीम्स ये पा भी नहीं पा रहे, और जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे थे, जिस इंसान के लिए इतना सब कुछ किया इन्होंने, इतनी मेहनत करी, वो इंसान अभी इनकी ज़िंदगी में नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में ना एक ख़ास इंसान होता है जिससे आप बहुत कनेक्टेड होते हैं, जिसके चले जाने से आपको दुख होता है, जिसके चले जाने से आपको गम होता है। जैसे आपके लिए आपके पार्टनर वो पर्सन है, इस पर्सन के लिए भी कोई एक ऐसा इंसान था जो बहुत ख़ास था, जो कि अभी इनकी लाइफ में नहीं है, जो कि अभी इनसे काफ़ी दूर जा चुका है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये अपनी लाइफ में काफ़ी सीक्रेट्स रखते हैं, काफ़ी बातें ऐसी हैं जो ये छुपा कर रखते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ये लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करते, और वही चीज़ें हैं जो इनको काफ़ी प्रॉब्लम भी देती हैं, क्योंकि उसमें ना इनका पेन भी है, इनकी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, और ये अपना दुख किसी के सामने ज़ाहिर नहीं कर पाते, अपना पेन किसी के सामने ज़ाहिर नहीं कर पाते। ऐसा कोई पर्सन इनको नज़र नहीं आता जो इनको कंप्लीट फील कराए या हैप्पी फील कराए, जिस वजह से भी ये थोड़ा सा परेशान है, बहुत डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है ना कि जो यूनिवर्स है ना वो इनको मौका देना चाहते हैं, जो यूनिवर्स है ना वो चाहते हैं कि ये इंसान संभले, ये इंसान सुधरे, इसने जो गलतियाँ करी है ना वो उसे एक्सेप्ट करे और उसे सुधारने की कोशिश करे, उन गलतियों को संभालने की कोशिश करे। लेकिन ये पर्सन इतना ज़िद्दी है कि ये शायद ना यूनिवर्स के उस साइंस को भी अवॉइड करते हैं, उसकी वजह से इनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं। बार बार ना ये उसी साइकिल को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसी साइकिल को बार बार अपनी ज़िंदगी में दोहरा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्या होता है कि इंसान अगर एक बार में सुधर जाए ना, एक बार समझाने पर अगर वो संभल जाए, तो ज़िंदगी उसको दूसरा मौका ज़रूर देती है लाइफ में आगे बढ़ने का। लेकिन ये पर्सन है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ना ही संभलने का नाम ले रहे हैं। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में ना इस वक्त पे प्रॉपर्टी को लेकर भी डिस्ट्रीब्यूट चल रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी फैमिली में थोड़ा डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है वर्क प्लेस में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो, सीनियर्स के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है इस पर्सन की, या फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस को लेकर भी इश्यूज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दिए हैं। एनर्जीज़ तो ठीक है इस पर्सन की, ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, फाइनेंस अच्छे खासे हैं इनके पास ऑलरेडी, की अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छा खासा पैसा इनके पास है, लेकिन वो पैसा ना रुक नहीं रहा। कहूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉस ज़्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा, बढ़ोतरी अब नहीं हो पा रही, जितना है उतना काफ़ी भी है, लेकिन इनको सेटिस्फैक्शन नहीं है ना अंदर से, इनको तो और चाहिए, हर एक चीज़ में इनको बढ़ोतरी चाहिए, इनको चाहिए कि इनका पैसा बढ़ता रहे। लेकिन उस चक्कर में क्या हो रहा है कि ज़्यादा लॉस फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उस चक्कर में क्या हो रहा है कि इनको कोई रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा, गलत जगहों पर अपना पैसा लगा रहे हैं, उस वजह से पैसा डूब भी रहा है। बाकी फैमिली में भी शायद पैसे को लेकर बहुत अनबन चल रही है, इनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोगों के बीच में इनके डिफ़िकल्टीज़ और सिचुएशंस कॉम्प्लिकेट होती हुई भी दिखाई दे रही है। फैमिली का माहौल भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े ज़्यादा इनके हो रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पे अगर आगे भी देखूँ तो मुझे सिमिलर एनर्जीज़ ही दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर ना फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छी बन रही नहीं रही है इनकी, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में जिससे ये बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत खास हैं वो पर्सन, उसके साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती हुई, लड़ाई झगड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में लव लाइफ में भी मुझे कॉम्प्लिकेशंस दिखी हैं। ऐसा नज़र आ रहा है अगर ये मैरिड हैं तो डाइवोर्स तक की नौबत इनकी पहुँच गई है। इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत है, वहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बाकी जनरली भी
अभी इनकी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं। अगर लोगों से अच्छे से भी बात करते हैं ना तो लोग इनकी बातों को काफ़ी नेगेटिवली लेते हैं, काफ़ी नेगेटिव सोचते हैं इनको, और इनके साथ ना हर एक बात में लोगों की लड़ाई हो रही है। लोग इनकी बातों को इस वक्त पे पसंद नहीं कर रहे, ना सुनना, ना इनके साथ रहना, ना इनके साथ समय बिताना, जिसकी वजह से भी ये पर्सन परेशान है। इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपनी बात को रखें कि लोग इनकी बात को समझें। क्योंकि पहले क्या था ना कि लोग इनकी बातों को सुनते थे, लोग इनकी बातों को समझते थे और फॉलो भी करते थे। पर अभी क्या हुआ कि लोगों को अभी इनकी रियलिटी का पता चल गया कि किस तरीके से ये अच्छे बन के लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तब से लोगों का बिहेवियर इनकी तरफ थोड़ा सा चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दिया है। यहाँ पर अगर मैं कर्मा कहूँ तो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी, हेल्थ इश्यूज़ भी है, बाकी इनके अपने भी इनसे काफ़ी दूर हैं, चीज़ों को हाइड करते हुए ज़्यादा दिखें, ओपनली ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते लोगों के सामने, ओपनली नहीं बताते कि डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं, बात ही लोगों के सामने दिखाते हैं कि काफ़ी खुश हैं, काफ़ी हैप्पी हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हुई दिख रही हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ दिख रही हैं। पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं, हाँ, जो गलतियाँ करी हैं उनके बारे में सोचते ज़रूर है ये पर्सन। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि इन्होंने गलत किया, पता इनको भी है कि इनसे मिस्टेक हुई है, इनसे गलती हुई है, पर सुधरने का नाम नहीं है इस पर्सन का, चेंज नहीं होना चाहते, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये चेंज हो तो शायद इनके कर्मा भी थोड़ा सा कम हो जाए, इनको जो फेस करना पड़ रहा है। बाकी देखिए, ये इनके कर्मा हैं जो इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं इस वक्त पे, और ये रीडिंग है इनकी। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी, रीडिंग आपको पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।